तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ एक ऐसे सीजनेबल बिजनेस के बारे में जो बरसात के मौसम में बहुत ही तेजी से चलता है। तो अगर आप भी मेहनती हो तो इस बिजनेस को कर पाएंगे, नहीं तो आलसी लोगों का काम ही होता है खाना पीना और पड़े रहना। आपको ही पता है कि आज के जमाने में पैसे का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे के बिना आप एक छोटा सा चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर कौन सा वो बिजनेस है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आप बरसात में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको होलसेलर की दुकान से लेके आना है रेनकोट। मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो नॉर्मल वाला रेनकोट होता है वो आपको लेके आना है, और दूसरा आपको लेके आना है पॉलिथीन वाला रेनकोट। जो झिल्ली वाला रेनकोट होता है वो आपको लेके आना है। मैंने यहाँ पे पॉली रेनकोट लिखा है। और तीसरा आइटम आपको लेके आना है छाता अम्ब्रेला। जो अभी कलरफुल वाला चल रहा है, बड़ा वाला छाता, वो आपको लेके आना है, क्योंकि बरसात के मौसम में छाता अधिकतर बिकता ही है। और फिर आपको लाना है वाटरप्रूफ मोबाइल पाउच। जो मोबाइल रखने का होता है वो बरसात के दिन में लोग इसे अधिकतर खरीदते हैं, क्योंकि पानी में मोबाइल अगर भीग जाता है तो खराब होने का डर रहता है। रेनकोट और छाता को आपको होलसेलर के यहाँ से परचेस करना है, और मोबाइल के लिए आपको मोबाइल वाले होलसेलर के पास जाना है और वहां से आपको आसानी से परचेस कर लेना है। तो दोस्तों होलसेल रेट में आपको ये सामान बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे, जहां से आप बहुत आसानी से इन्हें परचेस कर सकते हैं। अगर आपको भी बरसात के पहले कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें हाई प्रॉफिट हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप में बिजनेस करने का जुनून है तो इस बिजनेस को आप जरूर करिए, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक दिन में 5 पीस अच्छा क्वालिटी का रेनकोट बेच देते हैं 200 रुपए का प्रॉफिट लेके, तो टोटल हो जाएगा 1000 रुपए। तो सिर्फ ये नॉर्मल रेनकोट का ही आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1000 रुपए। और फिर अगर आप झिल्ली वाला जो रेनकोट होता है पॉलिथीन वाला, उसको भी अगर आप 5 पीस बेच देते हैं 50 रुपए का प्रॉफिट लेके, तो उसका हो जाता है 250 रुपए। अगला है छाता। तो अगर आप छाता को भी 5 पीस दिन में बेच देते हैं 50 रुपए का प्रॉफिट लेके, तो इसका भी हो जाता है 250 रुपए। और लास्ट है मोबाइल पाउच। तो मोबाइल पाउच तो ज्यादा बिकने ही वाला है, क्योंकि बरसात में इसका हाई डिमांड तो रहता ही है। तो मान लेते हैं कि ये 10 पीस बिका। अगर हम इसे 20 रुपए का प्रॉफिट निकाल कर बेचते हैं तो होता है 200 रुपए। तो दोस्तों यहाँ मैं बहुत कम पीसेस लेकर चल रही हूँ। अगर आप दिन भर दुकान लगाएं तो हो सकता है कि आप इससे ज्यादा पीस भी बेच सकते। तो अगर हम पूरे एक दिन का टोटल निकालें तो 5 पीस रेनकोट का 1000 रुपए, पॉलिथीन रेनकोट और छाता का 250 रुपए, तो हो जाता है 500। और बचता है मोबाइल पाउच जिसका प्रॉफिट है 200 रुपए, तो होता है 1700 इसका हो रहा है। अगर आप मेहनती हैं तभी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्कुल मिनिमम पीस लेकर चल रही हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि पूरे 1700 रुपए का यहाँ पे हमको दिन में प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर आप भी मेहनती हैं तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। जब दिन का ही 1700 रुपए हो रहा है तो महीने का कितना होगा, चलिए निकालते हैं। और अगर हम महीने का निकालते हैं तो होता है 42,500 रुपए। और एक महीने का मैंने 30 दिन भी नहीं दोस्तों, सिर्फ 25 दिन मैंने गिना है। अगर आप पूरे दिन भर दुकान लगाते हैं तो हो सकता है कि आप इससे ज्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ही पता है कि सीजनेबल बिजनेस चलता ही नहीं है, वो तो दौड़ता है। तो अब आपको लोकेशन बता देती हूँ कि आपको दुकान कहाँ लगाना है। तो दोस्तों पहला तो आपको इसको लगाना है होटल के पास, क्योंकि दोस्तों होटल के आसपास भीड़ रहता ही रहता है और वहां लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं, तो वहां आपका दुकान देखकर वो कुछ सामान ले सकते हैं। तो होटल के पास भी ये बिजनेस बहुत ही तेजी से चलता है। और दूसरा है आपके पास बस स्टैंड। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को बस स्टैंड के पास भी लगा सकते हैं। बहुत ही तगड़ा चलने वाला है ये बिजनेस, क्योंकि दोस्तों हर शहर में एक होटल और एक बस स्टैंड होता ही होता है। वहां पे बहुत भीड़ भी होता है, आपको पता होगा। तो वहां तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, बस आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देने वाला है। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि बिजनेस आइडिया को तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं कि वो अपना दुकान कहीं भी लगा कर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि
क्या बकवास बिजनेस था, कोई भी लेने नहीं आया। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है। लोकेशन का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप सुनसान जगह पर लगाते हैं तो वहाँ कोई भी आएगा नहीं और बिक्री भी नहीं होगा। तो आपको अपना दुकान हमेशा भीड़ भाड़ जगह में लगाना है, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहां पे आपको लगाना है। और अगर आप कहीं सुनसान जगह पर अपना दुकान लगा लेते तो कोई कुत्ता भी आपको सूंघने नहीं आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना दुकान कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने आपको 2 जगह बताया, होटल और बस स्टैंड। तो होटल और बस स्टैंड के पास आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ हमेशा भीड़ रहता ही है। तो दोस्तों बेटर लोकेशन से आपका बेटर सेलिंग होगा, और अगर बेटर सेलिंग होगा तो बेटर प्रॉफिट होना पक्का है। तो दोस्तों लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस जगह अपना दुकान लगा रहे हैं। मैंने तो यहाँ आपको सिर्फ 4 आइटम बताया है कि बरसात में आपको रेन कोट, छाता और मोबाइल पाउच रखना है। अगर आपके एरिया में जो ज्यादा चलने वाला सामान है आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको तो पता होगा कि जो सीजनेबल बिजनेस रहता है वो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, साथ ही बहुत ही तगड़ा चलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो का एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडिया देख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।